हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ओके, तो सेट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप सबकी डेली एवरी लाइफ जो है एवरीडे लाइफ में आप इसका यूज करते हो। मतलब कहोगे कि कैसे सेट्स का यूज करते हैं, तो हमें हमेशा देखोगे ना, तो हर दिन जो आप नहीं कहते हो स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर जो काइंड्स, आप जो कुछ बोलते हो जहाँ किसी एक पार्टिकुलर काइंड को क्या करते हो, डिफाइन करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। तो सेट्स का मीनिंग जो है एक्चुअली क्या है, आप समझोगे एग्जांपल से। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब कि जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, समझना थोड़ा सा एग्जांपल से। ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, तो क्या बोलोगे? तो स्टेट जो है, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, तो 29 बोलोगे, ठीक है। तो ये सबके लिए ये वेल डिफाइंड है। मेरा आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट जो है कौन सा स्टेट है, तो सबका फेवरेट स्टेट जो है अलग अलग है। किसी का दिल्ली है, तो कोई मुंबई है, तो कोई जो है बिहार है, यूपी है, जो भी है। तो आप जो है कि इस तरह से आपका फेवरेट है। तो आपको समझ में आया कि जो वेल डिफाइंड कि सबके लिए क्या होना चाहिए, एक ही होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। जिससे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, अब देखो लिखा था क्या, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। ओके, तो ये तो समझ में आ गई। तो अगर आपका फेवरेट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट क्या है, तो ये जो देख रहे हो कि ये 29 है, तो ये क्या है, सबके लिए 29। मेरा फेवरेट क्या है, चेंज हो गया। अगर पूछा जाएगा कि आईपीएल में कितने टीम खेलते हैं, तो कैसे बताओगे? आईपीएल में कितने टीम, 8 टीम खेलते हैं, तो 8 टीम तो सबके लिए है। तो फेवरेट किसका किसका अलग अलग सबका फेवरेट है। कोई चेन्नई सुपर किंग्स का है, चाहे कोई बेंगलोर्स का है, दिल्ली का है। तो इस तरह से क्या है कि अलग। तो वेल डिफाइंड का मतलब कि सबका सबके लिए क्या होना चाहिए, एक कलेक्शन जो होनी चाहिए, सबके लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समझ में आई बातें? अब अगर आपसे पूछेगा कि द रिवर ऑफ इंडिया, तो रिवर ऑफ इंडिया में कितने, बहुत सारे रिवर्स हैं, बट कुछ जो कलेक्शन ऑफ रिवर है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। मतलब कि हाँ, इससे ज़्यादा इंडिया में रिवर नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप क्या करोगे, तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो सेट्स का मीनिंग क्या होता है, सेट्स का मीनिंग यहाँ पे लिख लो। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट, आई बातें समझ में? अगर वेल डिफाइंड में जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप क्या, वोवेल्स कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये देख रहे हो वेल डिफाइंड है कि वोवेल्स जो है ये क्या है, 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू है। तो इस तरह से हमारा क्या बोलते हैं, इसको सेट्स बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना है, वेल डिफाइंड, मतलब कि उसका जो होना चाहिए कि सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो समझ में आई बात है कि सेट्स किसको बोलते हैं। अब सेट का रिप्रेजेंटेशन देखो, ये 2 तरह से सेट्स को लिखते हैं। कितने तरह से, 2 तरह से। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या कौन से होते हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखूँ रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी 2 तरह से होते हैं। ओके, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बड़ा इजी है, देखना समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये जो है रोस्टर फॉर्म में क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ, और क्या करना, नॉर्मली लिख दो। जैसे कि इसको ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल्स में लिखना है, तो इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बस एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ और वॉवेल को लिखना है, तो क्या लिखोगे, इस तरह से। ये तुम्हारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ में आई बात है कि रोस्टर फॉर्म को, जैसे कि बोल देगा कि आपका नेचुरल नंबर लिखो, तो नेचुरल नंबर कैसे लिखोगे, तो नेचुरल नंबर जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये तरह से नेचुरल नंबर, ऐसे तो इन्फिनिटी तक जाएगी, बट ये इस तरह से क्या हो गया, तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो गया। तो रोस्टर फॉर्म को यहाँ पे समझो थोड़ा सा कि इस तरह से लिखते हैं। और इसमें जो है आपको कोई भी रिपीट, अगर कोई चीज़ें रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट को नहीं लिखते। जैसे कि मान लो कि रिपीट में क्या हो गया, जैसे कि 1 1 2 2 3 4, तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा, बस ये हो गया। तो ये रिपीटेशन नोट अलाउ है, मतलब कि इस तरह से इसमें कोई रिपीटेशन की
आवश्यकता नहीं होती। रोस्टर फॉर्म में जो होता है एग्जैक्टली, जैसे कि आप लिख लो स्कूल, स्कूल मान लो, स्कूल को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो SCHOOL होता है स्कूल। तो इसमें क्या होगा, स्कूल में जो तुम्हारा क्या होगा, इसमें आएगा रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो SCHOL आएगा बस, क्योंकि रिपीटेशन क्या है, इसको यहाँ पे रिपीटेशन को यूज नहीं किया जाता है रोस्टर फॉर्म में, बस ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, और दूसरी एक पहला तो है कि रिपीटेशन नहीं लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे कि इसका ऑर्डर कैसे भी रहेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर करता कि ऑर्डर कैसे लिख सकते हो। तो रोस्टर फॉर्म में जैसे कि एल इधर भी लिख सकते हो, H इधर भी लिख सकते हो, C इधर भी लिख सकते हो, तो ऐसे करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये तो बड़ा इजी हो गया कि रोस्टर फॉर्म में तो आराम से लिख सकते हैं कि कोई बोलेगा कि एक सेट लिखो नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का सेट लिख देगा, कहेगा कि नेचुरल नंबर का सेट जो लिखो लेस देन क्या लिखो 100 लिखो, तो 1 से 99 तक लिख दोगे, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, करली ब्रैकेट में लिखना। हाँ, और ये जो है ना कि कभी इस ब्रैकेट का यूज नहीं करना, चाहे इस ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे, जब भी लिखोगे तो क्या होगा, एक करली ब्रैकेट में ही लिखनी होगी। ओके, तो ये आ गई बातें समझ में कि कैसे लिखे जाते हैं। तो ये हो गया। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है फर्स्ट जो एक्सरसाइज है पूरा इसी बेसिस है, जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको अगर समझ जाओगे ना, तो अगर आराम से आप समझ जाओगे। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 2 3 1, ऐसे एक मैं रोस्टर फॉर्म टाइप का लिख रहा हूँ 4 6 और 8। तो इस तरह से लिखो, जहाँ आप लिखो 1 2 3 4 5 लिख दिया। ओके, 4 5 लिख दिया। तो यहाँ पे समझने का ये है कि जैसे मान लो कि आप क्लास में हो, क्लास में जैसे रहते हो तो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो उसमें एक क्या होता है, मॉनिटर होते हैं। तो मॉनिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मान लो कि मॉनिटर को, तो ये मान लो कि 5 बच्चे हैं यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो ये देखने में तो आ रहा है, कोई भी बन सकता है मॉनिटर, 1 2 3 4 5 कोई भी बन सकता है। तो यहाँ पे मॉनिटर जो बनेगा तो उसको कैसे लिखोगे, अगर 3 ही लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि कोई जो है एक्स है, एक्स क्या है, और ये जो होता है सच दैट होता है, सच दैट, इसको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलोगे, सच दैट होते हैं। ओके, तो एक्स जो है ये कैसा है, बिलोंग कर रहा है, ये जो है ये देख रहे हो एक्स अगर कोई है तो ये 1 2 3 एक नेचुरल टाइप का बिहेव कर रहा है ना, नेचुरल। तो इसको ये बिलोंग्स कैसा कर रहा है, इसको लिखेंगे, कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कोई है, तो ये बिलोंग्स कैसा कर रहा है, नेचुरल एन कोई नंबर कर रहे हैं ना, नेचुरल नंबर कर रहे हैं। बट ये नेचुरल नंबर जो है देख रहा होगा कि आप कहाँ से कहाँ तक हैं, ऐसे क्या लिख सकते हो, नेचुरल नंबर जैसे भी होता है तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये देख रहे हो नेचुरल नंबर जो है एन, जो है एन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एन जो है ये क्या होगा, नेचुरल नंबर तुम्हारा जो लेस देन होगा 5 होगा ना, लेस देन क्या है 5 इक्वल टू लेस देन 5, मतलब 5 भी है और लेस देन 5 है। तो 1 2 3 4 ऐसे नहीं कि 0, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे एक लिख भी सकते हो ये, तो इस तरह से ये लिखोगे। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन जो कहलाता है, ये क्या है, ये जो सिंबल है, सिंबल आपका क्या है, बिलोंग्स टू। तो ये थोड़ा सा इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज में जब इंटर करोगे तो आप क्या करोगे, इजी से आप समझ जाओगे कि कितना आसान है। तो इस तरह से बिल्डर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अगर आप देखो, अगर एग्जांपल लूँ, अगर एग्जांपल आपका एक्सरसाइज से ही एग्जांपल लूँ, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर कोई सेट ले लो, एक ये सेट है, एक 1 4 9 16 25 ये है। तो इसको क्या करना है, एक आपको बिल्डर फॉर्म में करनी, ये जो बिल्डर फॉर्म में बतानी है आपको, इन सेट जो है बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो अच्छा इससे पहले क्या करना है, कुछ नोटेशन होते हैं, नोटेशन बहुत ही फुल है, आप जो नोटेशन जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए एन यूज किया हूँ। तो इस तरह से नोटेशन कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो जैसे कि नेचुरल नंबर इसको क्या बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो इसको नेचुरल नंबर को क्या करोगे, एन से। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो होगा ये लिखोगे एन होगा। जेड को कैसे बोलते हैं, तो इंटीजर पे क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो ऑल जो है जितने भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर के लिए जेड यूज करते हैं, और आई भी करते हैं कहीं कहीं पे। ओके, तो इस तरह से हो गया। अगर आप क्यू
क्यू देखोगे तो क्यू के लिए क्या करते हैं, तो ये रेशनल नंबर के लिए यूज करते हैं। जब भी रेशनल नंबर आएगा तो रेशनल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या लिखनी है, या क्यू देनी है। ओके, कैपिटल क्यू है। ओके, ये हो गया। उसी तरह से आर के लिए क्या होगा, रियल नंबर, ये रियल नंबर हो जाएगा। अगर हम आर प्लस कर दें तो क्या बोलोगे कि पॉजिटिव जो है रियल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से जेड प्लस कर देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। आई बातें समझ में ना। तो इस तरह से क्या कर दोगे, पॉजिटिव रियल नंबर। सी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब जो है नोटेशन है। ओके, तो इस तरह से कैपिटल में ही लिखे जाते हैं। ओके, आई बातें समझ में। तो ये है, बहुत आसान है लिखने का, क्या करना है। अब आप बताओ कि इसको क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में बताने। तो बिल्डर फॉर्म में करोगे तो देख रहे होगे कि क्या लिख रहा है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25। तो ये देख रहे हो कि जो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके क्या किया गया है, इसको लिखा गया। तो इसको क्या कैसे लिखना, बिल्डर फॉर्म में। मान लो कि x जो है, एक सच दैट जो है x ये बिलोंग्स या इक्वल टू लिख सकते हो। इक्वल टू क्या हुआ, कैसा है, ये एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 ये बोल सकते हो, इंटीजर का भी तो होता है 1 2 3 4 5 है। तो आप जो है ना, जैसे कि पढ़ेंगे आगे जाके यूनिवर्सल सेट जो भी होते हैं उसकी। अभी जी थोड़ा सा हम ज़्यादा उतना नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज से पहले थोड़ी बहुत जो है इंट्रो डिस्कशन करेंगे। तो इससे बेहतर रहेगा कि एक्सरसाइज में जब इंटर करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये देखो कि कैसा है कि नेचुरल नंबर है और ये क्या है, स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है ना। तो देख रहे हो कि और एन जो है, वेयर जो है, एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन जो है देख रहे हो कि एन जो है ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5 से ज़्यादा करेंगे। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 है, 6 का 36 तो हमारा है ही नहीं, इस सेट में नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो रोस्टर फॉर्म तो इजी है लिखना, रोस्टर फॉर्म तो बड़ा आसान से लिख देते हो कि कोई दे रखा है। अगर मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि रोस्टर आई, समझ में आई बात है। चलो एक एग्जांपल जो है उसका भी ले लेता हूँ रोस्टर फॉर्म का। अगर राइट द क्या कहेगा आपको, देखो आप ही का है, यहाँ पे बोल एक सेट ले रहा हूँ, द सेट, यहाँ लिख लो राइट। ये जो है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स। अब इसके बाद ना करेंगे क्वेश्चन पे ही चलेंगे, बुक का क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरली से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो रोस्टर फॉर्म बताओ, रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म बताना है कि x जो है, x इज पॉजिटिव इंटीजर है और जहाँ पे x स्क्वायर जो है लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन आपकी कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। तो आप बताओ कि पॉजिटिव इंटीजर जो होगा ये इसको लिखेंगे तो किस तरह से हम लिखेंगे। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उसके बाद क्या करो, सोचो थोड़ा सा। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएंगे। 5 का 25, 6 का क्या हो जाएगा, 36। अगर आप देखो अगर 7 का करेंगे तो क्या होगा, 49 हो जाएगा। तो क्या 49 वैलिड करेगा क्या, ये तो बोला है कि एक्स स्क्वायर जो होगा, कोई भी एक्स जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव लेने, नेगेटिव इंटीजर नहीं लेने। तो 1 2 3 जो भी है इस तरह से होगा, -1 2 नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे 49 ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 7 आएगा, नहीं आएगा। तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर कोई सेट मान लो कि सेट ये है, ये जो सेट है ये है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है, सिंपल सी कर्ली ब्रैकेट लगाना और क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यही और 6 भी आएगा। तो ये हो गया, कितना आसान है।
तो ये जो है बड़ा सिंपल है, आप आराम से समझोगे कि क्या करना है। सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सबके लिए क्या है ना, इक्वल है। मैंने पहले भी बताया जैसे कि कहना कि वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल होते हैं। अगर वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल होते हैं तो सबके लिए जो ट्रायंगल जो होते हैं ये क्या है, वेल डिफाइंड है। 3 ही ट्रायंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं और क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तो 3 तरह का ट्रायंगल होते हैं। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि और कोई 3-4 तरह का क्या ट्रायंगल होते हैं। तो ये है आपको सिंपल सा। अगर एक और सा एग्जांपल देखो, आपकी जो बुक का ही है एग्जांपल, इसमें क्या करना है, बिल्डर फॉर्म बताना। तो बिल्डर फॉर्म बताओ, मैं एग्जांपल ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये है 1/2, एक कैसा फॉर्म में लिख रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में है, और इसको क्या करनी है आपको, बिल्डर फॉर्म में बतानी। 5/6 और 6/7। तो अब सोचो कि क्या है। तो आपको दिखने को लग रहा होगा कि इसको कैसे करें। तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 है। अगर 1 + 1 2 + 1 3 + 1, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक ऐसा करके बन रहा है। हाँ, एक बिलोंग की बात कर रहा था, तो बिलोंग से जैसे 1 2 3 4 5 है। ओके, यहाँ से सोचो अगर 1 2 3, अगर मैंने बिलोंग बोला है कि ये सिंबल जो होता है बिलोंग्स टू का होता है, तो ये एक सेट है। सेट मान लो कि ये ए है, एक सेट कोई भी है, ABC कोई भी सेट है। तो अगर ए जो है बिलोंग्स 5, तो ये बिलोंग कर रहा है क्या, 5। ये सेट जो है इसको बोलते हैं सेट हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो गया। ये 5 एलिमेंट है। तो सेट ए में क्या 5 एलिमेंट है, हाँ है। तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहे हैं। अगर यही बोल दूंगा ए जो बिलोंग्स -2, इसमें -2 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत काम देगी। ओके, तो ये समझो। अब यहाँ से इसको जो सेट आपको बिल्डर फॉर्म करना है, तो कैसे करोगे, एक्स जो है सच दैट एक्स जो है इक्वल टू क्या है, n मान लो ऊपर, और n + 1। कुछ लग रहा है, जैसे n + 1, तो n जो हो गया ये हो गया 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3n हो गया तो 3 + 1 हो जाएगा। तो ये जो n जो होगा, वेयर n जो है क्या है, n आपका n जो है क्या है, लेस देन इक्वल टू, अगर देखो 6 है, क्या है, लेस देन इक्वल टू 6। अगर 7 रखता हूँ, तो 7 अगर रखेंगे, मान लो कि 7, तो ये 7 रखेंगे तो 7 + 1 8 हो जाएगा। 7/8 क्या इसमें है, क्या इस सेट में है, नहीं है ना, तो ये जो है नहीं है। तो इस तरह से कितनी आसान है। आपको क्या करनी है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में करनी है, और सेट बिल्डर फॉर्म से क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज यही है। ओके, और इस तरह से आपको क्या करना है, अगर ये चीज़ें समझ में आ गया ना, तो आपका एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी होगी, तो एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।